नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज तिवारी है और आज अपन बात करेंगे यूपी सियासत का सबसे बड़ा नाम। यूपी सियासत का सबसे बड़ा नाम अभी अगर देखा जाए 2026 में तो सीएम योगी जी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का आता है। राजा भैया राजा भैया यूपी का वो नाम है जो युवाओं के दिलों पे राज करता है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया युवाओं के दिलों पे राज करते हैं और युवाओं के लिए वो हमेशा खड़े थे और युवाओं के लिए नहीं, परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए वो हमेशा खड़े थे और खड़े हैं। 7 बार विधायक और 5 बार मंत्री बन चुके हैं। उसके बाद भी उनके पास ना किसी पद की गरिमा और वो नॉर्मल लोगों से मिलते हैं। उनके यहाँ पे अभी बागेश्वर गुरु जी की कथा होगी, आई थिंक नवंबर में उनके यहाँ पे कथा है। और अभी सनातन के काम के लिए माने जाते हैं उनके घर पे। अगर उनके राजभवन में अगर देखा जाए तो हनुमान जी महाराज की मंदिर भी है और मैंने यहाँ तक वीडियोस वगैरह में देखा है कि वो पूजा पाठ करते हैं और हनुमान जी महाराज को आदर्श लगता है। हमें 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 लगता है हनुमान जी महाराज के को अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि पूजा पाठ करते हैं। वीडियोस वगैरह में हमने उनके देखे थे। और देखा जाए दोस्तों तो राजा का मतलब होता है प्रजा की देखभाल करना। और देखा जाए जैसे हम हमें जहाँ तक हमें लगता है तो राज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया वो नाम है जो सच में यार लोगों के लिए राज करते हैं। बेटियों की शादी करवाते हैं और उसी के साथ परिवार में सुख और दुख में सबके साथ खड़े रहते हैं। तो राजा भैया सच में यूपी का वो नाम है जो अगले हमें लगता है कि अगला सीएम अगर योगी जी के बाद कोई अगर होगा तो हमें लगता है कि रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ही होंगे। क्योंकि राजा भैया और दूसरी बात क्या है, राम मंदिर। और राम मंदिर का जो मेन जो हम मेरी खुद की जो एक इच्छा है, हमारी खुद की जो एक इच्छा है, तो हमारी खुद की इच्छा ये है कि राम मंदिर की देखभाल का जो मेन दायित्व है, राम मंदिर का ये देखभाल का जो मेन दायित्व है वो राजा भैया को मिलना चाहिए। क्योंकि राजा भैया वो राजा है और राजा को पता है कि प्रजा की रक्षा कैसे करनी है। एक राजा दूसरे राजा की आराम से हिफाजत भी कर सकता है और प्रजा की रक्षा भी कर सकता है, ऐसा हमें लगता है। और दूसरी बात, राजा भैया को हम सलाम करते हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। और राजा भैया सच में आप युवाओं के दिलों पे राज करते हो और आपका हंसमुख चेहरा, लोगों के लिए हमेशा खड़े रहना, लोगों के छोटा बड़ा युवाओं पे भेद न करना और सबसे मिलना, सबको बराबर सम्मान देना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके अंदर ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी कि छोटा हो या बड़ा आपने सबको एक नज़र से देखा। और एक नज़र देखने के बाद आप लोगों की समस्याओं को सुनते हो और लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद उसका समाधान भी करते हो। लोगों की ज़रूरतों को भी आप पूरी करते हो, लोगों के लिए आप खड़े रहते हैं। और इसी के साथ बाहुबल बाहुबल राजा भैया। और बाहुबल छवि होना चाहिए। देखो दोस्तों, बाहुबल छवि आती नहीं है, इंसान लेके पैदा होता है। ये बाहुबल की जो छवि होती है, बाहुबल का मतलब गट्स होता है। बाहुबल मतलब अथाह बल, बल मतलब आपका गट्स, जितना आपका गट्स होगा। आई गट्स ऊपर वाले के आशीर्वाद और कृपा से मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग, और एक बात और है, सनातन राजा भैया हमेशा सनातन की आवाज़ उठाते हैं। और ये सच है कि अपन एक सनातनी हैं, हम एक इंसान हैं। हम एक इंसान है और इंसान का दायित्व है कि इंसान की मदद करना, जीव जंतुओं की मदद करना, उनकी रक्षा करना, उनकी परवाह करना, उनको खाना देना। जीव जंतुओं की रक्षा करना, उनको खाना देना, उनकी देखभाल करना, ये हम लोग का काम था। और एक सनातनी का काम यही होता है कि जीवों में एक भाव देखना, जानवरों की रक्षा करना, इंसान की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है और सबसे बड़ा कर्म है। तो इंसान अपना कर्म करो, बाकी सब हरा।